जम्मू कश्मीर में किराए पर घर या दुकान देने वालों के लिए नए कानून लागू हो चुके हैं। हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर्स को रेंटेड प्रॉपर्टीज के हवाले से नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। हुकूमत की जानिब से निजाम में ईमानदारी, तेजी और शफाफियत लाने के लिए इन नए इकदामात को लागू किया गया है। ये इकदामात क्या हैं? चलिए तफसील से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने हाल ही में टेनेंसी बिल 2025 पास कर दिया, जो कि किराएदारी निजाम को पुरसूल, वाज़े और इंसाफ पसंद बनाने की कोशिश करता है। ये बिल वजीर सकीना इत्तू ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश किया और आवाज के जरिए इसे मंजूर कर दिया गया। हुकूमत का ये कहना है कि ये नए कानून पुरानी सोच पर मबनी कानून की जगह लेंगे और किराए के निजाम को नई सोच और नई जरूरियात के मुताबिक बनाएंगे। वाज़े रहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया की जानिब से भी इसे मंजूर कर दिया गया और 1 नवंबर 2025 से ही ये लागू हो चुके हैं। इस नए बिल का मरकजी मकसद ये है कि मालिकों और किराएदारों दोनों को ही बराबरी की हिफाजत मिल सके, झगड़ों का हल तेजी से हो जाए और पूरे रेंटल मार्केट आज़ादाना और ईमानदारी से चल सके। बिल के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो कि हर किराए के लिखित को मुआहदे से रजिस्टर करेगी, ईमानदारी से निगरानी रखेगी और छोटे छोटे मसाइल को फौरन सुलझाएगी। इससे लोगों को सिविल कोर्ट जाने की लंबी और महंगी जेल से भी बचा दिया जाएगा। सबसे अहम तब्दीली ये है कि बिना लिखित मुआहदे के अब कोई घर या फिर दुकान किराए पर नहीं दी जा सकती। लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को ही मुआहदा साइन करने के 2 महीने के अंदर ही रेंट अथॉरिटी को इत्तला देनी होगी। जब मुआहदा रजिस्टर हो जाएगा तो वो सबूत होता है कि रेंट कितना है, डिपॉजिट कितना लिया गया है और किराए की मुद्दत क्या है। इससे जुबानी झगड़े खत्म होंगे और दोनों तरफ का हक भी महफूज रहेगा। एविक्शन के रूल्स भी पहली बार बिल्कुल वाजे कर दिए गए हैं। अगर किराएदार 2 महीने तक किराया नहीं देता, घर का गलत इस्तेमाल करता है या लैंडलॉर्ड कोई इमारती काम या फिर मरम्मत के लिए घर की जरूरत हो, तो लैंडलॉर्ड रेंट कोर्ट से इजाजत लेकर किराएदार से जगह वापस ले सकता है। अगर कोई टेनेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी घर नहीं खाली करता तो पहले 2 महीने तक 2 गुना किराया, उसके बाद 4 गुना किराया देना होगा, ताकि कोई भी शख्स गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना करे। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी साफ कवायद बना दिए गए हैं। रिहायशी मकान के लिए 2 महीने से ज्यादा डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता और कारोबारी जगह के लिए 6 महीने से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। जब टेनेंट घर खाली करेगा तो लैंडलॉर्ड को फौरन डिपॉजिट वापस करना होगा, सिर्फ हकीकी नुकसान या फिर बाकी किराए का पैसा ही माइनस करके। बिल में यह भी सख्ती से लिखा गया है कि लैंडलॉर्ड बिजली, पानी या फिर सफाई जैसी बुनियादी सहूलियतें बंद नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया गया तो रेंट अथॉरिटी फौरन सहूलियात बहाल करेगी और लैंडलॉर्ड को 2 महीने तक के किराए के बराबर जुर्माना भी लग सकता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए 3 सतही निजाम तैयार किया गया है। पहला रेंट अथॉरिटी, जो कि छोटे मसाइल और रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। दूसरा रेंट कोर्ट, एविक्शन और प्रोसेशन के केस संभालने के लिए। और तीसरा रेंट ट्रिब्यूनल, ये है अपील का फोरम। ये पूरा निजाम इसलिए बनाया गया है ताकि फैसले चंद हफ्तों में ही हल हो जाएं, सालों तक लंबे ना चले। बिल में टेनेंट्स के हकूक को भी मजबूत कर दिया गया है। लैंडलॉर्ड बिना 24 घंटे पहले लिखित नोटिस दिए गए घर में दाखिल नहीं हो सकता, सिवाय इमरजेंसी के। घर खाली करते वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट उसी दिन वापस करना होगा। टेनेंट को प्राइवेसी, अमन और इज्जत से रहने का हक दिया गया है। इसके साथ ही साथ लैंडलॉर्ड्स के हकूक भी मजबूत किए गए हैं। टेनेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही बिना इजाजत के किसी दूसरे को ये घर आगे दे सकता है। हुकूमत का ये भी कहना है कि ये बिल पूरे रेंटल मार्केट को नई जिंदगी देगा। लोग अपने खाली घर किराए पर देने से झिझक नहीं करेंगे, जो रोजगार और मायशी हरकत में भी इजाफा करेगा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जैसे सेक्टर में भी नौकरियों के नए रास्ते खुल जाएंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर टेनेंसी बिल 2025 एक बुनियादी इस्लाह है, जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को ही बराबर की कानूनी हिफाजत देगा, झगड़े कम करेगा और किराए के निजाम को ईमानदारी, तेजी और शफाफियत की तरफ ले जाएगा। ये जम्मू और कश्मीर की रिहाई और कारोबारी मार्केट के लिए एक नया और मजबूत दौर शुरू करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।